नमस्कार। हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर के जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने जो बीए सेकेंड ईयर है उसका मध्यकालीन भारत का जो सिलेबस पढ़ा, सिलेबस एग्ज़ाम पेपर पैटर्न है और किस तरीके से जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर जो आपका पेपर आता है यूनिवर्सिटी के अंदर और किस तरह से आपको सॉल्व करना है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था और सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत प्रकाश डाला था। आज हम टॉपिक वाइज जो अध्ययन करने जा रहे हैं तो उसमें आपका जो फर्स्ट पेपर है वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो सेकेंड ईयर के अंदर जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है तो हमने आपको पहले बताया था कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो 1206 से आरंभ होता है और लगभग 1740 के इतिहास का उसको 1760 तक भी ले जाते हैं। तो 1206 से आगे आने वाला जो हमारा काल है वो भारतीय इतिहास के अंदर मध्यकालीन भारत के नाम से जाना जाता है। इसका जो एक टॉपिक है तो हम जब पहला इसका टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत होते हैं यानी वो साधन, वो स्रोत जिसके द्वारा हमें मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद भी हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि 1206 से लेकर के जो मध्यकालीन भारत शुरू होता है उस मध्यकाल के अंदर हमें क्या क्या अध्ययन करना है। देखिए, हमने फर्स्ट ईयर में जो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा था उस प्राचीन भारत के इतिहास के आपका जो पहला पेपर था उस प्राचीन भारत के इतिहास के जो आखिरी चरण में जाकर के हम जब पढ़ते हैं कि भारत के अंदर अरबों के आक्रमण होते हैं, गजनवी के आक्रमण होते हैं और मोहम्मद गौरी के आक्रमण होते हैं। तो मोहम्मद गौरी के दो आक्रमण जिसमें 1191 और 92 विशेष रूप से दो युद्ध जिसको हम कहते हैं जो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़े गए, उन युद्धों का भारत के इतिहास में बहुत ही दूरगामी परिणाम निकला। और आप यूँ कहिए कि तराइन के युद्धों ने भारत के इतिहास की पूरी जो दिशा थी वो ही मोड़ ली। तराइन के युद्धों के दौरान या 1191 या 1192 ईस्वी के उस समय के भारत के ऊपर अगर हम दृष्टि डालें तो हम ये कह सकते हैं कि उस दौर का जो भारत था वो खंड खंड भारत था, विभक्त था। रियासतें आपस में लड़ झगड़ रही थी, बाहरी को आक्रमण कर रहा है, उसे किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपना अपना राज्य सुरक्षित करने में लगे हुए थे। और अगर उस समय राज्यों के अंदर, तत्कालीन रियासतों के राजाओं के अंदर अगर एकता होती तो शायद जो मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं वो मध्यकालीन भारत का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन तत्कालीन जो छोटी मोटी रियासतें थी, राजा महाराजा थे, उन्होंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से वो लोग अपने राज्य को बचाने के लिए लगे रहे, लेकिन उनके राज्य में नहीं बचे आगे चल करके, वो भी गुलाम हुए। तो 1191 में जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, उस आक्रमण के अंदर या जो तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है और उस युद्ध के अंदर यद्यपि पृथ्वीराज चौहान विजित हो जाते हैं, लेकिन विजय के बाद में हमने उस भारत को अखंड रखने के लिए या यूं कहे कि वापस उस भारत दूसरा वापस वो आक्रमण न करे और करे तो हम उसका कैसे मुकाबला करें, उसकी हमने कोई तैयारी नहीं की। यूं कहे कि हमने उस विजय से भी कोई सीख नहीं ली। हम उस विजय में इतने मदमस्त हो गए कि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि 1 साल बाद वापस वो आक्रांता भारत में आ सकता है और हमारी पूरी प्रतिष्ठा को वो धूमिल कर सकता है। 1192 में वापस आया अपनी पूरी तैयारी के साथ में। इतिहास में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जब 1191 के अंदर मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और पराजित होने के बाद जब वो अपने देश गया तो कहता है कि उसने आराम की पूरी जिंदगी को छोड़ दिया और उसने इस पराजय को अपनी अस्मिता का प्रश्न बना दिया और उसने ये प्रतिज्ञा की कि मैं वापस भारत पे जाऊंगा और जहां उसकी पराजय हुई उसको मैं विजय में बदलूंगा। और हम देखते हैं आगे आने वाले इतिहास में कि उसने उस प्रतिज्ञा को सिद्ध भी किया। लेकिन हम भारतीय संदर्भ में जाकर देखें, उस दौर के जो राजा महाराजा या यूं कहे स्वयं पृथ्वीराज चौहान ने भी, उनको शायद इतना आभास भी नहीं होगा कि भाई ये पराजित होकर गया है मोहम्मद गौरी, वो वापस पलट के आ सकता है। लेकिन जिस तैयारी के साथ वो वापस आया, जिस योजना के साथ वो वापस आया, उस योजना ने, उसकी तैयारी ने, युद्ध की उसकी नीति ने हमारे पूरे भारत के इतिहास का जो रुख है वो मोड़ दिया। 1192 का जो युद्ध है
उस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं और विभिन्न स्रोतों से उसके बाद उनके जीवन के साथ में क्या हुआ वो अलग अलग जो है हमें जानकारी मिलती है। हम उस पर नहीं जाएंगे कि उनके बारे में, उनके जीवन पे के साथ में उनकी हत्या की गई, कि उनको बंदी बनाया गया, वो बात अलग है। पराजित हो गए और हमारे हाथ से, जो भारतीयों के हाथ में एक सत्ता थी, वो सत्ता हमारे हाथ से निकल गई। 1192 में वो तो यहाँ से चला गया मोहम्मद गौरी तो, लेकिन उसके बाद में उसने अपने यहाँ पर जो भारतीय इतिहास में अपना जो नया युग आरंभ किया है, वो युग क्या था उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम इसका अध्ययन करेंगे।